जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए सप्तश्लोकी की दुर्गा साधना लेकर आया हूँ। लेकिन ये साधना देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग दुर्गा सप्तश्लोकी के अर्थ को समझें, क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी विधि, कोई भी विद्या, उसका महत्व तब होता है जब आप उसका मर्म को समझें। क्योंकि मंत्र लिखकर, माला लिखकर जप करने से हो सकता है कि आपको सिद्धि मिल जाए, लेकिन आपको कभी भी उस मंत्र के, उस स्तोत्र के भाव, उसका अर्थ कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले उस स्तोत्र का अर्थ समझना चाहिए। फिर आप लोग कहेंगे कि इसके लिए वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, किताब में तो उसका अर्थ दिया ही गया है। लेकिन आज मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसके अर्थ का एक नया आयाम पता चलेगा। आप एक नई तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय है तो उसे अपनी वाणी से सम्यक रूप से व्यक्त करो। आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि अगर भगवान शिव ने कहा है कि माता सबके लिए सुलभ है और कोई भी उनकी पूजा आराधना कर सकता है, तो उनकी साधना, उनकी सिद्धि और उनका कृपा को प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है? फिर तो हर कोई उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता। लेकिन यहाँ पर एक शब्द कहा गया है कि भक्त के लिए सुलभ है। जो भक्त हैं, ना कि साधक, ना ही तांत्रिक, दूसरों के लिए सुलभ नहीं है। उनको तो नियम मानकर ही चलना पड़ेगा, सारे विधि विधान को पालन करना पड़ेगा। लेकिन भक्त के लिए देवी अत्यंत ही सुलभ है। भक्त वो होता है जिसको ना ही उसके मनोकामना पूर्ण होने का कोई आशा होता है कि अगर मैं ये पूजा कर लूँ तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, या फिर आजकल जैसे बिजनेस की तरह करा जाता है कि मैं इतना जाप कर रहा हूँ, उससे आप मुझे ये फल प्रदान करें। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भक्त जो है निष्काम भाव से, कोई भी बिना किसी कामना के जो माता की भक्ति करते हैं, उनके लिए देवी अत्यंत ही सुलभ है। क्योंकि आप मानो या फिर ना मानो, आज के टाइम पे 90% लोग जो हैं वो माता से एक बिजनेस की तरीके से, व्यापार के तरीके से डील करते हैं कि हे माता, मैं आपको ये चढ़ा रहा हूँ, इतना जप कर रहा हूँ या फिर ये कर रहा हूँ, उसके बदले मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि भगवती जो आदिशक्ति हैं वो आपके साधना या फिर आपके पूजा पाठ, भोग या फिर चढ़ावे के लिए बैठी हुई हैं, और ये आशा से बैठी हुई है कि आप उन्हें चढ़ाओगे तभी उनका गुजारा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन देवी जो है वो अपने भक्तों के लिए सुलभ है, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जो पुत्र भाव से माता की सेवा भक्ति करते हैं, उनके लिए सुलभ है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आप अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं। अत्यंत सुलभता से आपकी भक्ति प्राप्त होती है। आप सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। आप किसी ऐसे उपाय का वर्णन कीजिए जिससे कि कलयुग में भक्त अपने कार्यों को सिद्ध कर सकें। यहाँ पर कलयुग की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि कलयुग में ना ही लोगों की आयु इतनी ज़्यादा है कि वो तप योग कर सकें, और यहाँ पर कलयुग का प्रभाव भी है, जो कि ज़्यादातर लोग माया, मोह और जो दूसरे नेगेटिविटीज़ हैं उनसे घिरे हुए हैं। इसीलिए हमेशा जो साधु संत हैं, उन्होंने कलयुग में किस तरीके से मनुष्य अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सके, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सके, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आता है देव्य उवाच। माता कहती हैं, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तदेव स्नेहेन प्यंबा स्तुति प्रकाश्यते। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो विधान है वो मैं आपको बताऊंगी, सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। अर्थात ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं,
अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि विनियोग का अर्थ क्या है। विनियोग का अर्थ है कि यह स्तुति जो है वो किस उद्देश्य से किया जा रहा है। विनियोग का अगर आप पाठ नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसका पाठ करते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे हमें श्लोक के जो देवता हैं, उनके ऋषि हैं, क्या है उनका छंद, इसके बारे में पता चलता है। देवता यानी कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली इसके देवता हैं। श्री नारायण ऋषि ही। जब हम इसका पाठ करते हैं तो ये सीधा हमें उस ऋषि से जोड़ता है जिन्होंने इन स्तोत्र मंत्रों को या फिर इन स्तोत्रों को देखा है। देखा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो ऋषि थे वो मंत्र दृष्टा थे, उन्हें मंत्र दिखाई देते थे। जिस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र के ऋषि मार्कंडेय हैं, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा नहीं था, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को देखा था। ध्यान में जाकर उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान हुआ। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, उन्होंने भी गायत्री मंत्र को ध्यान में जाकर देखा। इसलिए जो भी स्तोत्र है या फिर जो भी मंत्र है, अगर उसके ऋषि कोई है तो हमें मंत्रों के साथ या फिर स्तोत्र के साथ उस ऋषि का नाम भी पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमें उनका आशीर्वाद का फल भी प्राप्त हो। आप ऐसा समझ लीजिए कि उस ऋषि का जो भी स्तोत्र है उसके ऊपर कॉपीराइट है। अगर हम बिना क्रेडिट दिए उसका उच्चारण करते हैं तो हो सकता है कि उसका वैसा फल ना मिले जैसा कि मिलना चाहिए। इसलिए उसका क्रेडिट हमें देना चाहिए कि इस जो स्तोत्र है या फिर मंत्र है, इसको किसने सबसे पहले देखा था। अब आगे बताया गया है कि इसका जो छंद है वो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद इसलिए बताया गया है क्योंकि हमें जानना चाहिए कि जो अलग अलग छंद होते हैं उनको पाठ करने का अलग ही विधान होता है। जो अनुष्टुप छंद होते हैं उनमें 4 पंक्तियां होती हैं और पूरे श्लोक को 4 भागों में विभक्त करके 4 बार में पढ़ा जाता है। आपने यहाँ पर एक चीज मार्क की होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओम श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य। ये कोई स्तोत्र नहीं है या फिर ये कोई मंत्र नहीं है, ये स्तोत्र मंत्र है। जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया वो स्तोत्र है, या फिर बजरंग बाण हो गया वो स्तोत्र है, लेकिन ये स्तोत्र मंत्र है, इसीलिए इसमें पहले ओम लगाया गया है। क्योंकि विनियोग जो होता है वो मंत्रों का होता है, स्तोत्र का नहीं होता है। क्योंकि ये स्तोत्र मंत्र के रूप में है, इसीलिए इससे पहले जो है ओम लगाया गया है और इसका विनियोग भी है। इसलिए विनियोग करना चाहिए और करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब हम आगे चलकर जो सप्तश्लोकी दुर्गा है उसके 7 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। पहला श्लोक है ओम ज्ञानी नामपि चेतांशी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसका अर्थ है ज्ञानी नामपि चेतांशी, अर्थात बड़े से बड़ा ज्ञानी जो चेतनावान है, उन्हें भी हे देवी भगवती आप बल से आकर्षण करके मोह में डाल देती हैं। अब दूसरे श्लोक पे आते हैं। दुर्गे स्मृता हरसी भीति मशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभम ददाशी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। अब तीसरे श्लोक पे आते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। अब चौथे श्लोक पे आते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है।
अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भक्तेभ्योस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे देवी, सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार से शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। उगान शेषान नपहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानंग विपन्नराणम त्वमाश्रिताह्या श्रेयताम प्रयंती। अर्थात देवी, तुम प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम। अर्थात सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को नाश करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णम। अब ज्यादा समय न लगाते हुए चलिए साधना की ओर। सबसे पहले हम विधि समझ लेते हैं। इस साधना में दुर्गा सप्तश्लोकी के प्रतिदिन 108 पाठ होंगे। वो 108 पाठ आप एक बार में कर सकते हैं या फिर 54 करके 2 बार में कर सकते हैं या फिर 3 या फिर 4 बार में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में कंप्लीट एक दिन में आपको 108 बार पाठ करना है और उसी के हिसाब से ही आपको पहले से संकल्प ले लेना है। इसमें आपको माता को मूंगफली का भोग लगाना है। लाल वस्त्र पर माता की स्थापना होगी, माता का चित्र या फिर उनकी मूर्ति की स्थापना होगी और 9 दिनों तक अखंड दीपक घी का जलेगा। इतनी सी व्यवस्था आपको करनी है और कोई ज़्यादा खटराग नहीं करना है। अगर आप और चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। घट स्थापना और भी जो दूसरी विधान है, नवग्रह पूजन, वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन इतना जो है वो मेन है। सबसे पहले आपको एक माला गणेश मंत्र की करनी है, ओम गंग गणपतये नमः। एक माला गुरु मंत्र की करनी है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और भगवान शिव को गुरु मानकर ये साधना कर सकते हैं। फिर एक माला आपको भैरव मंत्र की करनी है, ओम वम वटुकाय नमः। गुरु मंत्र के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं भगवान शिव को गुरु मानकर। और आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना है। और इसके बाद जो सप्तश्लोकी दुर्गा है उसका 108 बार आपको एक दिन में पाठ करना है। यानी कि जो देवी उवाचा है, जो शिव उवाचा है, वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। और जो विनियोग है उसको आपको करना है। विनियोग पढ़ते समय हाथ में जल और पुष्प लेकर देवी को समर्पित करना है। ये सब आप एक एक बार कर सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो एक एक बार कर सकते हैं, लेकिन आपको 108 बार वो जो स्तोत्र मंत्र है उसको पढ़ना है। यानी कि ओम ज्ञानी नामापि चेतांशी देवी भगवती हिसान, वो वहाँ से लेकर एवमेव त्वया कार्य मस्मत् वैरी विनाशनम, ये जो लास्ट है वहाँ तक, इसको जो है वो स्तोत्र मंत्र कहा जाता है। ओम से स्टार्ट करके लास्ट तक उसको 108 बार पाठ करना है। और ये क्रम डेली का है। एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की, एक माला भैरव मंत्र की, उसके बाद एक बार विनियोग का पाठ करना है और उसके बाद 108 बार स्तोत्र मंत्र का पाठ करना है, ओम से लेकर लास्ट तक। ओम ज्ञानी नामापि चेतांशी से लेकर लास्ट तक। इस तरीके से इसको पूरा करना है। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, स्फटिक की ले सकते हैं। दिशा उत्तर, पूर्व या फिर पश्चिम, कोई भी दिशा हो सकती है। वस्त्र का कोई बंधन नहीं है, आसन का कोई बंधन नहीं है। जिस भी कलर का आपके पास अवेलेबल हो उस कलर की धोती, साड़ी या फिर जो धुले हुए वस्त्र हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। कलश स्थापना और नवग्रह पूजन वगैरह जो दूसरे लोग करते हैं वो आपकी बुद्धि के ऊपर है। ये इसमें कंपलसरी नहीं है, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैंने जितना बताया है उतना अगर आप कर लेंगे तो ये काफ़ी होगा। मैंने जितना बताया है उसमें बस त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब अंत में आपको 108 बार आहुति करनी है। ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं।
जैसे कि पूरा का पूरा स्तोत्र एक बार पाठ किया, एक बार आहुति दिया, दूसरी बार पाठ किया, दूसरी बार आहुति दिया, ऐसे करके कर सकते हैं। या तो आप पूरे स्तोत्र का एक बार पाठ कर लीजिए, एक बार आहुति दे दीजिए, उसके बाद दूसरी बार पाठ कीजिए, दूसरी बार आहुति दीजिए। ऐसे करके 108 बार आपको कंप्लीट करना है। या फिर आप हर एक श्लोक का आहुति दे सकते हैं। जैसे कि श्लोक नंबर 1 पढ़ा, एक बार आहुति दिया स्वाहा लगाकर अंत में, उसके बाद दूसरा श्लोक पढ़ा और स्वाहा लगाकर आहुति दिया। ऐसे करके हर एक श्लोक का 108 बार 108 बार 108 बार करके आप आहुति कर सकते हैं। हवन सामग्री में यहाँ पर आप पंच पदार्थों का प्रयोग करना है आपको, जो कि है पीली सरसों, चीनी, काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ। इन पांचों पदार्थों को मिलाकर आप एक हवन सामग्री बना सकते हैं और उससे आप आहुति कर सकते हैं। या फिर आप सिर्फ घी से भी आहुति कर सकते हैं, लेकिन पंच पदार्थों का इसमें विशेष महत्व है। तो ये है दुर्गा सप्तश्लोकी की साधना। मनोकामना आपको रखनी है या फिर नहीं रखनी है, ये आपके हाथ में है। मेरा परामर्श ये है कि आप मनोकामना ना ही रखें तो अच्छा है। मनोकामना में आप ऐसा बोल सकते हैं कि माता प्रसन्न हो, माता की प्रसन्नता के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम।